क्योंकि बेटा हमारा बहुत ही शातिर और कतई हरामी किस्म का है। यूएन और अमेरिका दोनों ने यह पूछा कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में किस तरफ है और लिखित में बताएं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रोने लगे और ये कह रहे हैं क्या आप यही सवाल भारत से पूछ सकते हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं अगर नहीं पूछ सकते तो मैं इमरान खान को बताना चाहूंगा कि साहब भारत तो पहले आपका बाप है ही। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने के नाम नहीं ले रही है और जो हम रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इस मोड पे हैं कि साला मैं झुकेगा नहीं। लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि इस लड़ाई में भारत ही कुछ कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के ताकत का अंदाजा अब पूरी दुनिया का हो चुका है कि ये बस पोस्टर बॉय ही है, यानी कागज पे ही शेर है। जब जमीन पे लेके जाते हैं तो ये भीगी बिल्ली की तरह बस अपना पैर समेटने लगते हैं। लेकिन आप लोगों से बात अभी मैं बताने के लिए आया हूं, जो बात ये है कि हम जब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान या ये कैसे अपने ही बेटे से लड़ते हैं, क्योंकि बेटा हमारा बहुत ही शातिर और कतई हरामी किस्म का है, तो जब हमारे उसके साथ कोलिजन होती है तो जो भारत में बैठे लिबरल्स और सेकुलर्स कहते हैं कि लड़ाई और राजनीति एक तरफ है, खेल भावना इससे आहत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट खेलने देना चाहिए। ये इन तमाम लिबरल्स और सेकुलर्स को सीखना चाहिए अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका रसिया को वो तमाम खेलों के मंच से सस्पेंड कर दिया जिसमें उसकी ताकत और वर्चस्व है। मैं एक बार आप लोगों के सामने वो तमाम खेलों की लिस्ट बताता हूं जहां से रसिया को अमेरिका ने सस्पेंड कर दिया, और वो लिस्ट है आईएसयू, स्केटिंग, आइस हॉकी, फीफा फुटबॉल, चेस, बास्केटबॉल और टेनिस। तो भारत के लिबरल आप एक बार सुन लीजिए कि अमेरिका क्या है, और आप लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हाँ पाकिस्तान ने बम फोड़ा, कोई बात नहीं साहब, हम क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। ऐसे देश की सुरक्षा नहीं होती है। आप लोगों का सारा चीज क्रिकेट पे ही टिका रहता है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये पहले होता था, पिछले 5-6 सालों में तो मैं ऐसा नहीं देखा है कि क्रिकेट पे सारी चीजें टिकी हुई। अगर आप दुश्मन हैं तो साहब जी ताल ठोक के दुश्मन, हम उसमें के नहीं हैं कि गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। भारत के लिबरल्स और जो सेकुलर्स हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि भारत और पाकिस्तान पे बोले तो उतना ज्ञान पेल देंगे, इतना ज्ञान पेल देंगे कि जब तक गले की नस फट ना जाए। लेकिन वो लोग अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अमेरिका रसिया को अलग थलग करने के लिए जो जो चालें चल रहा है वो उनको नहीं दिखेगा। उस समय, और यही जब भारत और पाकिस्तान की बात हो जाएगी तो ये कहा जाएगा कि अमन चैन की बात की जाए। रसिया को अमेरिका तरह तरह के चोटें दे रहा है और झटके दे रहा है, वहां से अपने सारे मार्केट्स भी समेट रहा। जो भी इसके ब्रांड्स थे लाइक एप्पल, स्नैपचैट, गूगल पे, डेल, मैकडोनल्ड्स, इतने सारे चीजें जो उसकी है ब्रांडिंग और प्रोडक्ट्स रसिया में बंद कर रहा है। ये देखने वाली बात होगी रसिया ऐसे तमाम झटकों से कैसे उबरता है, क्या करेगा। जो अमेरिका पूरी ताकत से उसको अलग थलग और इकोनॉमिकली भी वीक करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो पूरी दुनिया भारत की तरफ आस लगाए हुए है कि किसी तरह से इस झगड़े को रोक दिया जाए और रोक दे। इस बात से एक बात की अंदाजा तो हो ही चुका है कि भारत आने वाले दशकों में पूरी दुनिया पे राज करेगा। इसी के साथ ही मैं
इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि भारत के पास आज एक रिवोल्यूशन, डिजिटली रिवोल्यूशन हुआ है, और ये कि भारत के गवर्नर ने एक नई यूपीआई लॉन्च की है जो कि नॉर्मल फीचर फोन में भी चल सकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। यानी कि भारत आत्मनिर्भर होने के लिए अग्रसर है और उस पर चल रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से यूएन और अमेरिका दोनों ने यह पूछा कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में किस तरफ है, और लिखित में बताएं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रोने लगे और ये कह रहे हैं, क्या आप यही सवाल भारत से पूछ सकते हैं? तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं अगर नहीं पूछ सकते? तो मैं इमरान खान को बताना चाहूंगा कि साहब, भारत तो पहले आपका बाप है ही, भारत से ही आप जन्मे हैं, और भारत के पास वो ताकत है और वो शक्ति है कि दुनिया के सामने आंख में आंख डाल के खड़ा हो सकता है। और भारत आपकी तरह दूसरे के पैसों पर नहीं पलता और हमेशा कटोरा लेके नहीं निकल जाता दुनिया में कि कोई हमें कुछ दे दे। अगर आप किसी का और किसी के पैसे पे पलेंगे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार नचाएगा, और पाकिस्तान उसी तरह नाचता है। वैसे ही हम अपनी लाइफ में भी अगर किसी से कर्ज ले लेते हैं तो उसके सामने हम हमेशा झुक के ही जाते हैं, चाहे वो कितनी हमें गालियां ही क्यों ना दे। इसलिए आत्मसम्मान और स्वाभिमान रखना जरूरी है कि साला मैं झुकेगा नहीं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।